बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो का टॉपिक एक क्वेश्चन पर है कि ऑस्ट्रेलियन पेट्स ने अंडे दिए हुए हैं मटकी के अंदर और मटकी का साइज़ छोटा है, तो क्या करूं, क्या मैं मटकी चेंज कर सकता हूं? तो आज इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा मोहम्मद शकील भाई ने पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन पैरेट ने 8 अंडे माशाल्लाह से दिए हुए हैं और वो अंडे जो हैं दिए तो हुए हैं लेकिन मटकी का साइज़ काफ़ी छोटा है, फीमेल पैरेट तंग है उसमें, तो क्या मैं मटकी चेंज कर सकता हूँ? यानी कि उनका मकसद ये है बात करने का कि क्या मैं अंडे निकाल कर दूसरी मटकी में रख कर वो मटकी वहाँ लगा सकता हूँ उसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने पहले मटकी लगाई हुई है, ताकि फीमेल पैरेट अंदर चले जाए और अपना क्लच कंप्लीट करके बच्चे मटकी से बाहर निकाले। आंसर आप सुनिएगा ब्रदर। 2 चीज़ें यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले, अगर आप 100% श्योर है कि आपके जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट हैं, जो फीमेल पैरेट है, उसने जो अंडे दिए हैं अभी उसको 21 डेज़ नहीं हुए, 8 के 8 अंडों को अभी 21 डेज़ नहीं हुए, तो आपने हरगिज़ मटकी चेंज नहीं करनी। उसकी वजह क्या है? देखिए, आप मटकी उठाएंगे, नई मटकी लगा देंगे, लेकिन फीमेल पैरेट को उसी वक्त पता चल जाएगा कि ये मटकी चेंज है। पहली चीज़, वो डरते हुए अंदर नहीं जाएगी। अगर चले भी गई तो वो हरगिज़ नहीं बैठेगी। ये चाहे आप तजर्बा करके देख लीजिएगा, लॉस आपको होगा, तो ये तजर्बा भी ना कीजिएगा, जस्ट बात बता रहा हूँ आपको। तो आपने हरगिज़ मटकी चेंज नहीं करनी अगर आप श्योर हैं कि आपके बर्ड्स को अभी 21 डेज़ नहीं हुए ब्रीड किए हुए। अगर आपको ये लगता है कि आपके बर्ड्स को 21 डेज से ज़्यादा हो गया, 21 दिन से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, तो आपने क्या करना है? एग कैंडलिंग करनी है, टॉर्च ऑन करनी है, मोबाइल की टॉर्च ऑन करके अंधेरा करके चारों तरफ आपने एग जो है वो टॉर्च के ऊपर रखना है, तो वो आपको डिटेल पता लग जाएगी। अगर बच्चा हुआ वो आपको मूव करता हुआ नज़र आएगा, अगर स्टार्टिंग डेज हुए, अगर एंडिंग डेज हुए तो वो फुल ब्लैक नज़र आएगा, भरा हुआ अंडा नज़र आएगा। तो अगर इनफर्टाइल ख़राब अंडा होगा तो पीला होगा। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप इसकी मुकम्मल डिटेल जानना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियो एग कैंडलिंग के बारे में अपलोड है, मेरे चैनल में जाएं और वीडियोस वहाँ से तलाश कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो है। पहली चीज़, आपने मटकी नहीं हटानी अगर 21 दिन पूरे नहीं हुए। अगर 21 दिन पूरे हो गए तो एग कैंडलिंग करनी है। एग कैंडलिंग करने के बाद अगर अंडे आपको ख़राब लगें सब के सब, तो आपने वो अंडे निकाल के ज़ाया कर देने और मटकी चेंज कर लें अगर आपको मटकी का इशू लग रहा है। दूसरी चीज़, अगर अंडों में से कुछ अंडे ख़राब हैं और कुछ सही हैं, तो ख़राब अंडे आप श्योर होना ज़रूरी है, आपका यकीन होना ज़रूरी है कि ये 110% ख़राब अंडे हैं, तो आपने ख़राब अंडे बाहर निकाल देने हैं और सही अंडे अंदर आकर मटकी वही पुराने वाली ही लगा देनी है, ताकि फीमेल पैरेट उनको हीट दे जो कि अभी सही अंडे हैं और जो बेकार हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। यहाँ पर श्योर होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप सही अंडे बाहर निकाल दें तो ख़राब अंडे अंदर रख दें। तो अगर आपको यकीन नहीं है अपने चेक किए पर, तो आप सब के सब अंडे अंदर रख दें अगर उनमें से कुछ अंडे सही निकल आते हैं। तो अगर सब अंडे ठीक है तो डेफिनेटली फिर तो मटकी छेड़नी नहीं, और कुछ भी ठीक है तब भी मटकी नहीं छेड़नी। मटकी जस्ट आपने तब चेंज करनी है जब क्लच कंप्लीट हो जाए, बच्चे मटकी से बाहर आ जाए और अभी ब्रीड नहीं की। और दूसरी ऑप्शन, अगर अंडे सब ख़राब हैं तो आप अंडे बाहर निकालें और दूसरी मटकी निकाल लें। एट द एंड आप ये कह सकते हैं कि जब आपके पैरेट्स का क्लच कंप्लीट हो या आपके पैरेट्स अभी अंडे ख़राब दिए हैं या अंडे नहीं दिए, जस्ट तब आप अपने केज के अंदर चेंजेस लेकर आए, तो आपको इंशाल्लाह लॉस भी नहीं करना पड़ेगा और बर्ड्स जो हैं वो आपसे फियर, डर महसूस नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।